तो साथियों, स्वागत है आपका हमारा चैनल ई रिक्शा ज्ञान में। और हमने वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं ई रिक्शा के बारे में लेकर। और यहाँ पे देखिए ई रिक्शा बंद होगा या नहीं, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। आप पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है क्योंकि इसमें हमने डिटेल में बताया है कि भैया ई रिक्शा किस तरह के ई रिक्शा बंद हो रहे हैं और आपका ई रिक्शा बंद होगा कि नहीं, आपका रिक्शा सेफ है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बताई है। तो ये वीडियो भी देखा अगर आपने नहीं देखे। और उसी की बात को कंटिन्यू करते हुए कि भैया आजकल डर का माहौल है कि रिक्शा भैया बंद होगा नहीं होगा, चलाऊं ना चलाऊं, नया खरीदूं नहीं खरीदूं, तो डर का माहौल है। उसी डर के माहौल को हम दूर करने के लिए इस वीडियो में आपके बारे में हम 3 खबरों के बारे में लाएं। एक है फिरोजाबाद से, दूसरी है आपकी बिहार के सरसा से, और तीसरी है आपकी नैनीताल से। ठीक है, ये तीनों खबरों में हम आपको ये बताएंगे कि भाई वहाँ की सरकारों ने कितनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं अपनी ई रिक्शा को, क्या वो योजना है, कैसे आपको पता चलेगा और आपके इसमें क्या फ़ायदा होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरी देख के अवश्य जानो। दोस्तों, सबसे पहले न्यूज़ हमारी फिरोज़ाबाद से। ठीक है, फिरोज़ाबाद से है आपकी। अच्छा, फिरोज़ाबाद में हुआ क्या है कि वहाँ पे 250 बेरोज़गार महिलाओं को, जिसमें औरतें भी हैं और लड़कियाँ भी हैं, दोनों को 250 महिलाओं और औरतों को ई रिक्शा चलाने का मौका दिया गया है, जो कि हुआ है मिशन शक्ति स्कीम के अंदर। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेनिंग जो दी गई है, उनको 10 दिन की ट्रेनिंग दी गई है मिशन शक्ति स्कीम के अंदर। उस ट्रेनिंग में उनको ई रिक्शा चलाना सिखाया गया है और वो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया गया है। और तो और सिर्फ और सिर्फ उनको ड्राइविंग ई रिक्शा चलाने की नहीं, उनको अपनी यहाँ पर देख रहे हैं आप सेल्फ डिफेंस किट जो है वो भी यहाँ पे आपको उनको दी गई। मतलब अगर आप इनका चला रहे हैं और किसी ने कोई परेशान कर रहा है या कोई, जाहिर सी बात है लड़कियों के सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो अगर कोई भी आपको परेशान कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस किट की मदद से आप उसको ठिकाने लगा सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा भैया हुआ क्या है, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत अगर महिलाएं वहाँ की ई रिक्शा लेती हैं, मतलब 250 महिलाओं ने जो ई रिक्शा लिया है, फ्री में नहीं मिला है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें 25% की छूट मिली। अगर आप लोन लेते हैं ई रिक्शा पे तो 25% की यहाँ पे छूट मिले ही है आपको। तो ये न्यूज़ है जिसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि भैया, अच्छी खबर ये है कि भैया महिलाओं को भी एक ई रिक्शा चलाने के लिए आगे किया जा रहा है। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि भैया लोग, सरकार चाह रहे हैं कि ई रिक्शा चले। ठीक है, उससे फ़ायदा तो लोगों का भी है, सबका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, फ़ायदे की बात करें तो हम अगली न्यूज़ पे आते हैं जिसमें आपका फ़ायदा है, जो कि न्यूज़ है आपकी बिहार के सरसा से। ठीक है, यहाँ देखिए बिहार के सरसा से एक न्यूज़ है। अब सरसा से न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। न्यूज़ ये है कि वहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर, ये खबर देखिए आपकी 24 सितंबर की है। ठीक है, तो 24 सितंबर की खबर है, मतलब आज से उस 24 सितंबर से 1 महीने बाद यहाँ पे सेफ्टी जो नियम है, जो ई रिक्शा के लिए नियम है, वो बदल जाएंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बदलाव क्यों हो रहा है। बदलाव हो रहा है दोस्तों रोड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, और सबसे ज़रूरी चीज़ जाम को ध्यान में रख, ई रिक्शा जो गलियों में जाम होते हैं ई रिक्शा की वजह से, वो उसको ध्यान में रखते हुए। अच्छा, इस योजना के तहत होगा क्या भाई, ये भी जानना जरूरी है। तो भैया इस योजना के तहत ई रिक्शा और ऑटो की एक निर्धारित रूट बनाया जाएगा कलर कोड के साथ। अगली जो चीज़ है कि ई रिक्शा वालों के लिए और ऑटो वालों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे पार्किंग जो है, पार्किंग स्पेस बनाई जाएगी। ठीक है, जो क्योंकि देखिए पार्किंग की भी समस्या है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, नंबर प्लेट तो लग ही रहा है, नंबर प्लेट के साथ ई रिक्शा के सामने आपका QR कोड भी लगेगा। ठीक है, अब ये QR कोड से क्या होगा कि QR कोड आप स्कैन करेंगे तो ई रिक्शा की सारी डिटेल कि भाई ई रिक्शा किसके नाम पर है, लाइसेंस किसके नाम पे है, इंश्योरेंस कब है, पासिंग कितने साल बचे हैं, कितने साल पुराना ई रिक्शा, वो सारी चीज़ें उस QR कोड को स्कैन करके पता चल जाएगी। और ये QR कोड हर ई रिक्शे वालों पर लगाया जाएगा। ठीक है, दो सुविधा और यहाँ पर दी गई है। पहली एक सुविधा ये है कि भाई एक तो डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, दूसरा अगर कोई विदाउट नंबर प्लेट चलाता हुआ दिख ले तो उसको जल्द से जल्द उसको जब्त कर लिया जाएगा ई रिक्शा, जो कि मेरे ख्याल से ज़रूरी है। भाई नंबर प्लेट के बिना चलाओगे तो उसमें क्राइम बहुत सारे होते हैं, है ना। अच्छा, अगला चीज़ ये है कि अगर आपको चालान वालान भरना है तो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पेंडिंग चालान है तो आप ऑनलाइन जाके भी वहाँ पर ये सब कर सकते हैं, अपना चालान भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगली जो खबर है वो नैनीताल से है। नैनीताल से खबर क्या है, वो नैनीताल से खबर ये है, पहले जो वहाँ के ई रिक्शा वाले जो यूनियन है उसने डिमांड की थी भैया ई रिक्शा का जो किराया है वो रुपये चल रहा है 10 रुपये,
उसको प्लीज़ आप 20 रुपये कर दो। सरकार ने कहा ना आपकी ना हमारी, चलिए उसको 15 रुपये कर देते हैं। तो इस सरकार ने ई रिक्शा यूनियन की बात मानते हुए इसको 20 नहीं लेकिन 15 रुपये तो कर ही दिया है। अच्छा, अब इसमें अच्छी बात क्या है भाई, नैनीताल जो जगह है वो मैं खुद जा चुका हूँ, है ना। तो हुआ क्या है उसमें, नैनीताल में एक जगह है तल्लीताल, ये देखिए मल्लीताल और तल्लीताल, इसके बीच में ई रिक्शा चलते हैं क्योंकि ज़्यादातर पहाड़ी एरिया, लेकिन कुछ तल्लीताल मल्लीताल जो प्लेन एरिया वहाँ पे ई रिक्शा चल पाते हैं। तो लोगों ने पहले होता क्या है वहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पर क्या है, नॉर्मल जगह पे क्या होता है, आप ई रिक्शा में बैठे, आप उसने आपको एक जगह पे उतारा, आपने पैसे दिए और चल दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, ई रिक्शा की प्रॉपर लाइन से पार्किंग लगती है और ई रिक्शा टिकट काउंटर है, ठीक है। आपने ई रिक्शा की टिकट ली, आप लाइन में खड़े हुए, ई रिक्शा आया, जो आगे ई रिक्शा होगा उसमें बैठे आगे चले गए, फिर ई रिक्शा आया उसमें बैठे आप चले गए आगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई पैसे लेने के चक्कर में जो ई रिक्शा वाले रुकते हैं बीच में, जिससे पीछे के लोग जाम में फंस जाते हैं, जाम हो जाता है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन पाएगा कि ई रिक्शा वाले जो हैं वो फालतू किराया नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि जो 15 रुपये वो ई रिक्शा वालों को नहीं देना है। आपको जो टिकट काउंटर, जैसे बस की टिकट कटवा देना, तो टिकट काउंटर से आपने बस की टिकट कटवाई, उस कटवाने के बाद आप बस में बैठ गए और आप जहाँ पे उतरना है आके उतर गए, ठीक है। वो चीज़ अब वहाँ पे नैनीताल ई रिक्शा के साथ हो रही है कि टिकट काउंटर बना रखा है, वहाँ पे आप टिकट लीजिए ई रिक्शा की, ई रिक्शा आया, आप बैठिए और आप चले जाइए, ठीक है। अब इससे क्या हो, फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान है ही नहीं। ये मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी टाइम से, मैं 1 साल पहले गया था नैनीताल, वहाँ पे ये सिस्टम मैंने देखा था। तो ये सिस्टम के तहत आप भी ई रिक्शा अपना आप भी चला सकते हैं नैनीताल में, मतलब नैनीताल में ही सिस्टम है। तो ये सिस्टम जो है वो बाकी शहर में भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने आज फिरोज़ाबाद की न्यूज़ बताई आपको, जिसमें 250 महिलाओं को आपको ई रिक्शा का रोज़गार मिला ई रिक्शा चला के। हमने फिरोज़ाबाद की न्यूज़ बताई जहाँ पे 1 महीने बाद एक नए नियम आएंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं। फिर हमने आपको नैनीताल का सिस्टम कैसे मैनेज होता है वो हम आपको बताएं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी और न्यूज़ चाहते हैं, ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ ई रिक्शा के बारे में और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।